अंबेडकर राष्ट्र चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। लेकिन ये गधे मेरी बातें नहीं समझते हैं। ये अभी भी कुकुरमुत्तों की तरह भाग रहे हैं राम के पीछे। अब तक इनको समझ में नहीं आया। माननीय द्रौपदी मुर्मू जी भारत की प्रथम महिला हैं, सर्वोच्च शक्ति उनके हाथ में, देश की राष्ट्रपति हैं। लेकिन राम के पास, राम के मंदिर में उन्हें नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि अगर वहां आ जाएंगे तो राम अछूत हो जाएंगे। सारे गेरुआधारी, सारे भारतीय जनता पार्टी की जैसे लग रहा है कि इनको भी ऐसी बटेर लग गई है कि अब वो बटेर तो उनको लगी गई, वो तो रुपया छापने की एक मशीन उन लोगों ने लगा दिया वहां का। ये घोर अपमान है, द्रौपदी मुर्मू का अपमान नहीं है, भारत के पूरे 85 मूल निवासी 100 करोड़ लोगों का अपमान है। आज हमारे चैनल पर भारत के और बहुजन के जननायक आदरणीय श्रीमान राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। नमस्कार सर। सादर जय भीम। सर, आपसे क्वेश्चन आज ये रहेगा कि भारत के पीएम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो गए थे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने जी, उनके देखरेख में ही सब काम हुआ। मगर सर, भारत के राष्ट्रपति जी वहाँ दिखाई नहीं दी। क्या उनको न्योता नहीं दिया गया था क्या? राष्ट्रपति काहे के न्योता दिया ये? तो वो तो नहीं थी वहाँ पे। अरे यार, तो उनको न्योता उनको क्यों देंगे? क्यों सर? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, क्योंकि उनको ये सब बुलाए नहीं, इनको तान के एकदम खड़ा थे कि हिलना मत। राष्ट्रपति तो बीजेपी आरएसएस वाले बनाए हैं, और आरएसएस वाले पिछड़े समाज में, आदिवासी समाज में, एससी समाज में, जैसे राम गोविंद जी भी थे जी, ये जिसको राष्ट्रपति बनाते हैं, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति बनाते हैं जो ये कहा कि 2 दूना 6 हुई तो वो कहा कि नहीं 2 दूना 8 हुई। इनसे ऊपर चढ़ के बात करे। इतनी गुलाम लोगों के ये लोग राष्ट्रपति बनाते हैं। दूसरी चीज, इसके बाद भी अब ये समाज न सोच पाए, जितने भी, मैं सवर्ण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पिछड़ों की बात कर रहा हूं कि जितनी अयोध्या में राम के नाम पर गए हैं, सबको कह रहा हूं कि अगर तुम लोगों के पास तहजीब और तमीज और सोच न हो तो बस इतना ही से सोच लो। राम सवर्णों के थे, राम ब्राह्मणों के थे। राम राज्य में जब राम का युग था ग्रंथों के हिसाब से, तो इसमें पिछड़े एससी एसटी इसी तरह से उपहास इनका हुआ। ये पीटे गए, ये लतियाए गए, ये शिक्षा विहीन रहे, ये अधिकार वंचित रहे। यही है राम राज, जो मैं बार बार कहता हूं कि हमें राम राज नहीं चाहिए, हमें अंबेडकर राज चाहिए, अंबेडकर राष्ट्र चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। लेकिन ये गधे मेरी बातें नहीं समझते हैं। ये अभी भी कुकुरमुत्तों की तरह भाग रहे हैं राम के पीछे। अब तक इनको समझ में नहीं आया कि माननीय द्रौपदी मुर्मू जी भारत की प्रथम महिला हैं, सर्वोच्च शक्ति उनके हाथ में, देश की राष्ट्रपति हैं। लेकिन राम के पास, राम के मंदिर में उन्हें नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि अगर वहां आ जाएंगे तो राम अछूत हो जाएंगे। और आज तक, जैसे मैं धन्यवाद करता हूं जितने भी हमारे पिछड़े समाज के नेता थे, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय लालू यादव जी, माननीय नीतीश कुमार जी, जितने पिछड़े समाज के नेता थे, माननीय बहन जी हो गई, अगर वो लोग राम मंदिर में नहीं आए हैं न्योता मिलने के बाद, तो कहीं ना कहीं अब बहुजन समाज, पिछड़ा समाज, एससी एसटी ओबीसी में जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, भारत के मूल निवासी लोग हैं, अब जन चेतना उनके अंदर आ रही है। और इससे बहुत मायूस हैं ये लोग। ये राम मंदिर का उद्घाटन किए, प्राण प्रतिष्ठा किए, उसमें मूर्ति बैठाए, सब कुछ किए, लेकिन जो सोच करके किए थे वो चीज उनका फेल हो गया। वो सिर्फ इसलिए बनाए थे, वो इतना हो हल्ला तैयार किए थे कि देखा जा कि अभी इसमें बड़े नेता कितनी गधे हैं, बड़े नेता कितनी मानसिकाधीन है। लेकिन हमारे ओबीसी में जितनी बड़े नेता थे, एससी में जितनी बड़े नेता थे, सभी लोगों ने
अपने काबिलियत किया और अपने शिक्षा की परिचय दे दिया। अखिलेश यादव नहीं गए, बहन मायावती जी नहीं गई, नीतीश जी नहीं गए, लालू जी एक टुक में कहे कि नहीं हम उस मंदिर में नहीं जाएंगे, क्योंकि अब हमारे लोग जी सत्य को समझ गए कि सत्य का मतलब क्या है, सही किसको कहते हैं, मंदिर किसके लिए है। अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी जाते, शिवपाल यादव जी जाते, डिम्पल जी जाती, लालू यादव जी जाते, तो ये समाज इस मानसिक गुलामी से बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन इस समाज को अब कहीं ना कहीं ये भरोसा बना है कि निश्चित रूप से राम में कोई ताकत नहीं है, और राम का मतलब भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाने की एक मशीनरी तैयार की गई है। सारे गेरुआधारी, सारे भारतीय जनता पार्टी की जैसे लग रहा है कि इनको भी ऐसी बटेर लग गई है कि अब वो बटेर तो उनको लगी गई, वो तो रुपया छापने की एक मशीन उन लोगों ने लगा दिया वहां। जी पैसा किसका लगा इस देश में? एससी एसटी ओबीसी, गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, जो महंगाई उठा के इन लोगों ने आसमान पर लगा दिया, जीएसटी बढ़ा दिया, टैक्स लगा दिया। इसी महंगाई के पैसे से उठा के इन लोगों ने मंदिर बना दिया। मंदिर में इन लोगों ने दो फायदा कमाया। एक तो मंदिर से उनको रुपया, मंदिर का रुपया ईट चमार कहार कुहार माझी मल्ला चढ़ाएंगे, एक रुपया उठा नहीं सकते, क्योंकि एक रुपया उठा लेंगे तो भगवान सुबह में उनका नाक कान दोनों काट लेंगे, उनको अनिष्ट हो जाएगा। लेकिन मंदिर में जितना रुपया चढ़ता है, पंडित हो, महात्मा हो, साधु हो, जो पंडित समाज का हो, वो कुल बटोर के, झाड़ बटोर के, अठन्नी चवन्नी, 10 पैसा 5 पैसा 1 रुपया सब झाड़ के ले जाएगा, उसके लिए कभी पाप नहीं लगेगा। इस चीज को अब हमारे लोग समझने लगे और हमारे बड़े नेता समझने लगे। सारे लोगों को हिम्मत आ गई कि मंदिर में कोई ताकत नहीं है, भगवान में कोई हैसियत नहीं है कि किसी को विधायक बना दिया, किसी को हरा दे। और रहा सवाल द्रौपदी मुर्मू का, एक घोर अपमान है। द्रौपदी मुर्मू का अपमान नहीं है, भारत के पूरे 85 मूल निवासी 100 करोड़ लोगों का अपमान है। द्रौपदी मुर्मू को न बुलाने का मतलब कि राम भ्रष्ट हो जाएंगे, राम अछूत हो जाएंगे, और इसलिए द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया कि यहाँ आदिवासी समाज की महिला है, नीच समाज की महिला है, शूद्र समाज की महिला है, या छूत समाज की महिला है। राष्ट्रपति तो उनको इसलिए बना दिए कि आरएसएस की सबसे बड़ी, आरएसएस विचारधारा की, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा की ये सबसे बड़ी गुलाम महिला है। और इसे बना देंगे तो 2 लाभ हो जाएगा कि आदिवासी समाज में हम ये कह पाएंगे कि हम आदिवासी समाज की महिला को हमने राष्ट्रपति बनाया, और आदिवासी समाज की महिला ये सारे आदिवासी समाज को खींच के ला के अब हमारी चरणों में डालेगी, हमें पुनः फिर प्रधानमंत्री बनाएगी। लेकिन आदिवासी समाज की महिला की हैसियत को इन लोगों ने कहाँ रखा? पार्लियामेंट के उद्घाटन में इनको नहीं बुलाए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगी तो उसमें माननीय द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उस मूर्ति का अनावरण किया गया, उस मूर्ति का उद्घाटन किया गया। तो आज भी अगर ये समाज न समझे कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज नहीं हैं, तो इस समाज की बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। मगर सर, लोगों का कहना है कि श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद रहेगा और मोदी जी पे, तो 2024 में फिर वो जीतेंगे। तो ईवीएम का है ना, हटा देते। ईवीएम के पीछे क्यों पड़े हैं? ये ईवीएम के पीछे हटा दिया और श्री रामचंद्र जी पूरे भारत में 70 सीट से अधिक मोदी को अगर दे दें तो हम उनकी गुलामी करेंगे। केवल ईवीएम हटा दें, ईवीएम हटा दें और कह दें कि हे भगवान श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, दोनों चारों भाई लपट के हमके 100 सीट दिया था। अगर 100 सीट पा जाएंगे मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी, तो मैं पूरा अपना नाम बदल दूंगा, आपके चैनल पर आना बंद कर दूंगा। 70 सीट से बेसी ये नहीं पाएंगे। केवल ईवीएम हटा ले। अगर इनके राम में, इनके देवताओं में, इनकी देवियों में अगर हैसियत हो तो बिना ईवीएम का चुनाव करा ले।
और पूरे भारतीय जनता पार्टी को, पूरे आरएसएस को, पूरे हिंदू महासभा को मैं चैलेंज करता हूं कि इतना लोकप्रिय तुम लोग हो गए राम का मंदिर बनवाने से, तो ये भी हम हटा करके इस बार चुनाव करा लो। औकात का था तुमको चल जाएगा कि अब भारत के मूल निवासी समाज के लोग कहां हैं, इनकी सोच कहां है और तुम लोग कहां हो। जी जब लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि अब भगवान श्री रामचंद्र जी, उसके बाद भी भगवान श्री रामचंद्र जी जिताएंगे नहीं, अब भगवान श्री रामचंद्र जी इनकी जमानत भी जब्त करवाएंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी का ये मंदिर बनवा के जो अनर्थ इन लोगों ने किया है, इस देश में समाज को तोड़ने का काम किया है। मोदी जी पूर्ण रूप से देश के पीएम हैं, संविधान की कसम खा के गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से मैं मोदी जी को संविधान विरोधी कहता हूं। संविधान का टोटल विरोध इस देश का पीएम किया, और पूरे भारत की आवाम से मैं जानना चाहता हूं कि जो संविधान को मानता है, अगर मोदी का नाम भी लेता होगा तो उसका आने वाला जनरेशन भी गुलाम होगा। पूर्ण रूप से बता दे रहा हूं, आज इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज के जितने भी लोग हैं, जितनी शोषित पीड़ित लोग हैं, जितनी अधिकार वंचित समाज के लोग हैं, वो सारे लोग संविधान के बल पर सम्मान से जी रहे हैं। और ये पीएम पूर्ण रूप से संविधान का विरोधी है, क्योंकि आवाम की कोई हैसियत, कोई अहमियत इस व्यक्ति के दिमाग में नहीं है। जी सर, अपने बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं बहुजन समाज से कहूंगा कि राम ओम के चक्कर में मत पड़ना। आपकी बड़ी आबादी है भारत में, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी उम्मीदवार खड़ा है, जिस दल का हो, सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो, एक तरफा जिसकी सीधी लड़ाई है, सिर्फ उसको वोट करो और पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का नस्तनाबूद करो। तब इस देश में मूल निवासी समाज का और भारत की अहमियत और हैसियत बचेगी। अगर बहुजन समाज इस बात को इस बार नहीं समझ पाया, तब बहुजन समाज को दोबारा समझने के लिए कोई दूसरा वर्ष आएगा ही नहीं, क्योंकि 2024 के बाद अब भारत में चुनाव नहीं होगा, भारत में डेमोक्रेसी नहीं होगी, भारत में लोकतंत्र नहीं होगा, भारत में जमहूरियत नहीं होगी, और ना ही भारत में आपका संविधान रहेगा। जी सर, राहुल गांधी 22 जनवरी को बोल रहे थे कि मुझे मंदिर जाने से रोका जा रहा है सर, राहुल गांधी जी। अब का कहीं अब मुंह से कुछ हुलूल जुलूल निकल जाई, यही सब तो मिल के बर्बादे किए। क्या जाएंगे मंदिर में राहुल गांधी? राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, विदेश में पढ़े हैं। जो मंदिर जाने से, जो मंदिर जाना चाहता उसको रोका जा रहा है, तो रोकने वाले भी गधा है, जाने वाला तो उससे भी बड़ा गधा है। पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए आज पूरा देश हंस रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर जैसे विद्वान व्यक्ति के द्वारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। जिस देश में इतना बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हुआ, जिस देश में बुद्ध हुए, जिस देश में संत रैदास, संत कबीर हुए, वहां के लोग आज भी पत्थर की मूर्तियों के लिए मार कर रहे हैं। पूरे देश में उपहास हो रहा है, केवल यही लेकर के बटेर उड़ रहे हैं कि अब राम आ गए हैं, तुम्हारे राम का भी था चल जाएगा। और जो समाज के लिए राम के पीछे जो काम इन लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, वो हो नहीं पाएगा। जी सर क्योंकि सुनिए, मैं व्यक्ति एक पूरे बिरहा समाज में एक ऐसा कलाकार हूं कि मैं इनकी पूरी जन्म कुंडली पर अध्ययन करके मैं एक भी शब्द, मैं अपने मंच पर कभी भारत की जगह हिंदुस्तान का नाम नहीं लेता, और मैं अपने मंच पर किसी भी तरह से लेता था, मैं भी लेता था, लेकिन जब गधा था तब लेता था। लेकिन जब बाबा साहब अंबेडकर, बुद्ध को, रैदास को, कबीर को, फूले को, साहू को जब मैं पढ़ा, तो मेरे दिमाग से सारी मैल हट गई। मैं मन से, दिल से, दिमाग से आजाद हो गया, और मुझे तब जाकर के पूरी ताकत का एहसास हुआ कि हम तो किसी की गुलामी ढो रहे हैं। अब मैं बात जब कर रहा हूं तो सारे लोग प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं सही सर, जो बात आप कर रहे हैं, बात में कहीं से कोई कटौती नहीं है। यहां कोई पूरा हरदी छोप लिया, बड़ा बड़ा झोंटा, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लिया, चिमटी ले लिया, डमरू ले लिया, तलवार ले लिया। अब उससे समाज डरने लगा कि कहीं ना कहीं ये भगवान से बात करते होंगे, अगर हम इनकी बात नहीं। ये सब साले टोटल झूठे हैं। जी सर। और इनकी झूठ को मारे डर बस लोग मानते हैं। और मैं इसीलिए हर बात को फ्रैंकली तौर से समाज को कहता हूं
कि अगर डी परेशान करना, काली परेशान करना, कोई देवी देवता परेशान करता, मेरे यहाँ फोन लगा के बात करो, मैं बताऊं कि वो कौन सा देवता तुमको परेशान कर रहा है। समाज बेचारा इस पर भी परेशान है कि सर कोई अनिष्ट हो जाए। हम कहे कोई अनिष्ट हो जाएगा तो बताना हमसे। जी सर। यहाँ इस देश में मैं एक उदाहरण आपको दे दे रहा हूँ और अपने पूरे बहुजन समाज को समझाने के लिए कि यहाँ बाबा हरदेव दास महाराज को भी लोग भगवान मानते थे, क्योंकि भारत का जो मूल निवासी समाज बड़ा भोला समाज है। इनके अंदर छल कपट नाम की कोई चीज नहीं है। हरदेव दास कैसे मर गए? हरदेव दास तो स्वयं भगवान थे। गाड़ी खाई 5 पलैया, वो भी मरे, उनका दबाद भी मरा साथ में। बहुत सारे संतों का प्रमाण है कि एक्सीडेंट में मर गए। बहुत सारे पूजा करने वालों का प्रमाण है कि जाते जाते एक्सीडेंट में मर गए, बिजली मार दिया मर गए। आज तथागत की अनुकंपा है कि इतनी कड़ी ठंडी है, मैं बीमार नहीं पड़ रहा हूं। अगर मैं कहीं बीमार पड़ जाऊंगा तो सब झूठ के साले कहने लगेंगे, देखा हुआ राम का विरोध करता ना, भगवान का विरोध करता ना, बीमार पड़ रहे ना जी। ये जितने पूजा पाठ करने वाले हैं, ये छेरत हवा, पोंकत हवा, लंगड़ हवा, लूंज हवा, इनके लिए कोई कुछ कहने वाला नहीं है। इसलिए मैं पूरे समाज को पूर्ण रूप से सतर्क कर रहा हूं कि इस राम भगवान, दुर्गा, काली, भगवती के चक्कर में मत पड़िए। अपना स्वाभिमान बचाइए, अपना सम्मान बचाइए, अपने शिक्षा को बचाइए। आज दुख हो रहा है इस बात पर, शायद मोदी को, जोगी को और शंकराचार्यों को शर्म न आती रही हो, लेकिन मुझे कष्ट हो रहा है कि देश की प्रथम महिला नागरिक माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हम लोगों की मां समान है। घोर अपमान उनका इन लोगों ने राम के नाम पर किया है। अगर इस देश का पिछड़ा समाज, ओबीसी समाज, एससी समाज, एसटी समाज मंदिर में जाता है तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से जो मानसिक अधीन है, मानसिक गुलाम है, वही जा सकता, स्वाभिमानी व्यक्ति नहीं जा सकता। चलिए सर, एक क्वेश्चन इसमें मेरा और रहेगा कि क्या इस युग में श्री रामचंद्र जी होते तो कहते कि मस्जिद तोड़कर मेरा मंदिर बनवा। अरे चूतियवन से पूछा पहले कि राम जी द्रौपदी का बैर खैला, झूठा जी। ये सब द्रौपदी मुर्मू को बुलाए ही नहीं। ये कौन सा राम का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं? ये कौन सा रामराज बनाना चाहते हैं? संबुक वाला रामराज बनाना चाहते हैं कि जो बाली की हत्या हुई वो रामराज लाना चाहते हैं कि लंका में लाखों महिलाएं विधवा हो गई वो रामराज लाना चाहते हैं? कौन सी रामराज की बात करते हैं? क्योंकि ये बराबर इतना बड़ा जाल फेंके हैं कि इस देश के लोगों को पूर्ण रूप से ये तबाह करने की पूरी तैयारी है। अब इस शिक्षा को खत्म कर रहे हैं, आपके अधिकार को खत्म कर रहे हैं, आपके आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। कुल मिला के इस बार इस देश की जनता जातियों और धर्मों में बटी रह गई। मैं भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करने वाले एससी एसटी से भी कहना चाहता हूं, माइनॉरिटी समाज से कहना चाहता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी आ गई तो जैसे दूध से मक्खी निकाल के झटकी जाती है, उस तरीके से फेंक देंगे तुम लोग। ये भी कहने की हैसियत नहीं रह जाएगी तुम लोगों की कि हम भारतीय जनता पार्टी में सांसद थे या एमएलए थे, क्योंकि तुम लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर को बेइज्जत कर दिया। बाबा साहब अंबेडकर के त्याग और बलिदान को पूर्ण रूप से तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया है, मानसिक गुलामी में और व्यक्तिगत सम्मान में, व्यक्तिगत लाभ के लिए। आने वाला समाज, आने वाला इतिहास ऐसे नेताओं को किसी हालत में माफ नहीं कर सकता। आज मोदी जी पीएम हैं, पूरे देश को बेच रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। इसी देश के एससी एसटी ओबीसी को, जिनके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने 4-4 बच्चों का बलिदान करके वहां तक हैसियत बनाया, यही सब इसको टांग करके देश को बेचवा रहे हैं। इसीलिए मैं अपनी बात में किसी भी प्रकार का लग लगा करके बात नहीं कर रहा हूं और चैलेंज भी कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो विधायक हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का सांसद हो, उसकी हैसियत नहीं है। चाहे वो मौर्य समाज का हो, चाहे यादव समाज का हो, चाहे दलित समाज का हो, चाहे कुशवाहा समाज का हो, चाहे सोनकर समाज का हो, उसकी हैसियत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में बैठ करके अपने सदन में अपने समाज की एक बात वो कह सके। इतनी औकात इनकी नहीं है।
बस समाज के नाम पर जीत के चले गए और वहां जाने के बाद बीजेपी वाले आरएसएस वाले उनको बद्धी करके बद्धी खसी की तरह छोड़ दिए। खाली बे 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 करेंगे और कुछ करने की हैसियत उनके पास है ही नहीं है। और फिर वो आएंगे, कोई सुनकर बन के आएगा, कोई यादव बन के आएगा, कोई चमार बन के आएगा, कोई चौहान बन के आएगा, कोई कुशवाहा बन के आएगा कि मैं आपके समाज का हूं, मुझे वोट दे दीजिए, भले भारतीय जनता पार्टी से हूं, मैं आपकी आवाज बनूंगा सदन में। ऐसे गधों को जूता से लब दिया करके इस बार भगा देने की जरूरत है। जी सर, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।